हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्टली। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ले रहे हैं और अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हो, देख लेते हो, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो इससे हम लोग पहले एक कॉन्सेप्ट की मदद से समझते हैं। एक प्रश्न के साथ हम लोग एग्जैक्ट वे जानेंगे कि किस तरीके से हमें अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को बनाना है। तो इस प्रश्न से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, आपको मूलधन आपको पता करना है यानी कि प्रिंसिपल मनी आपको पता करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर है 15%। टाइम दे रखा है 2 साल के और चक्रवृद्धि ब्याज से अगर आप साधारण ब्याज घटाते हो यानी कि CI माइनस SI आपको दे रखा है 60 रुपया। तो आई होप आप चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मेरे साथ जुड़े होंगे, क्लासेस लिए होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगना। मान लीजिए कोई मूलधन P है, हालांकि हमें यहाँ पे निकालना ही है, तो एक बार इसे P मान लीजिए कि कोई मूलधन P है। चूंकि P का यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम P क्या मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, आप क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदल दो। तो ये 15/100 हो जाता है। इसे अगर आप फर्दर काटते हो तो ये 5 से कटता है और ये 3/20 हो जाता है। तो प्रिंसिपल कैसे निकाला जा सकता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर हो, जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसका पावर ले लो। यानी कि यहाँ पे 20 अगर आपका डिनोमिनेटर में है तो P आपका क्या हो जाएगा, 20 का टू दी पावर टाइम। तो टाइम आपको कितना दे रखा है, 2 साल। तो इसका टाइम हो गया यानी कि 20 टू दी पावर 2, ये हो गया आपका 400 यूनिट। तो यही आपका प्रिंसिपल हो गया। अगर टाइम 3 साल रहता तो हम यहाँ पे क्या करते, क्यूब ले लेते। मतलब 400 यूनिट अगर कोई धन है उस पे 15% के दर से पहले साल ब्याज लग रहा होगा। तो 15% मतलब क्या होता है, 3/20। तो ये आपका 20 हो जाता है। इसे अगर आप काटे हुए तो ये 3 दूनी 6, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 60 यूनिट रुपया। तो 400 यूनिट मूलधन पे पहले साल 60 यूनिट आपको ब्याज लगेगा। फिर दूसरे साल इस पे कितना ब्याज लगेगा, तो इसमें भी आपको 15% के दर से ब्याज लगता है यानी कि 3/20 के हिसाब से। तो ये भी आपको 60 यूनिट रुपया लगेगा दूसरे साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या लग रहा होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। यानी कि जो साल खत्म होने वाला साल है, जिस साल क्लोज करना है अकाउंट को, उससे पिछले साल में जितना भी ब्याज लगा है उस पे भी ब्याज लगना है। तो ये दूसरे साल का 60 यूनिट रुपया है, तो इससे पहले एक बार और 60 यूनिट रुपया ब्याज के तौर पे लगा है, तो इसका भी 15% यानी कि 3/20 आपको ब्याज लगेगा। तो ये कितना दे देगा, 9 यूनिट रुपया। तो आपको पता है कि सिर्फ ये दोनों आपको क्या बता रहा होता है, ये दोनों आपको सिंपल इंटरेस्ट बता रहा होता है, और अगर इसे भी इस ब्याज को भी जोड़ दे तो ये तीनों मिलकर के आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा होता है। तो ये पूरा पीला वाला पोर्शन अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट को दर्शा रहा होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट घटा लेते हैं यानी कि ये हिस्सा आप अगर घटा देते हैं तो बचता क्या है, तो सिर्फ ये हिस्सा। तो ये आपको क्या बता रहा होता है, ये आपको CI माइनस SI बता रहा होता है। तो CI माइनस SI आपको कितना दिख रहा है, 9 यूनिट दिख रहा है। और 9 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है, 60 रुपया दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/9 यानी कि 20/3 रुपया, 20/3 रुपया। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है 400 यूनिट, तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 400 गुने 20/3 रुपया। तो ये आपका हो जाएगा 8000/3 रुपया। इसे आप डेसिमल में बदल सकते हो। तो बेसिकली यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसे आपको समझ लेना था। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ये और ज्यादा आसान तरीका है। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, मूलधन आपसे पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर आपको दे रखा है 16/2/3%, टाइम दे रखा है आपको 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखा है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू दे रखा है 650 रुपया। आपको अमाउंट भी पता करना है। तो सबसे पहले जो अभी आपको मैं मेथड बताया हूँ उस मेथड से बनाता हूँ, फिर इससे आसान मेथड से भी आपको बता दे रहा हूँ। आप क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो आपको चीजों को याद कर लेना चाहिए। 16/2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6। वैसे आप 16 तिहाई करके उसमें 2 जोड़ के भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। फिर मैं क्या बोला हूँ, प्रिंसिपल आप कैसे मानोगे, जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसका आप क्या करो, 6 अगर डिनोमिनेटर में है तो टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, तो टू दी पावर 2 कर दो। तो ये हो गया आपका 36 यूनिट। तो 36 यूनिट आपका क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो इस 36 यूनिट मूलधन पे पहले साल भी ब्याज लगेगा और दूसरे साल भी ब्याज लगेगा। और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 16/2/3% यानी कि 1/6 के हिसाब से, 1/6 के हिसाब से। तो किस पे 1/6 के हिसाब से, तो मूलधन पे। तो 36 का 1/6 कितना होता है, 4×36 तो 6 यूनिट होता है। तो दूसरे साल भी कितना लगेगा, 6 यूनिट रुपया ही लगेगा। फिर आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस पे भी ब्याज लगेगा क्योंकि ये दूसरा साल है, इसी साल
ये अकाउंट क्लोज हो रहा है तो अकाउंट क्लोज होने से पहले वाले साल में हमें चेक करना है कि ब्याज है या नहीं। तो ब्याज अगर दिख रहा होता है तो उस पर भी आपको उसी दर से ब्याज लगाना है। तो यहाँ पे भी आपको किस ब्याज दर से लगेगा, तो 16.2/3% यानी कि 1/6 के हिसाब से। तो 6 यूनिट का 1/6 कितना होता है, 1 यूनिट। तो आपको पता है कि ये क्या है और ये क्या है, तो ये वाला लाइन आपको बता रहा होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि साधारण ब्याज में आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हर साल ब्याज लग रहा होता है मूलधन पे। तो ये वाला लाइन आपको दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट, और ये अगर इसे भी आप जोड़ देते हो, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज जो लग रहा है उसे भी आप जोड़ देते हैं, तो ये तीनों आपको क्या दे देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब यहाँ पे कितना वैल्यू हो गया, तो 6 यूनिट प्लस 6 यूनिट प्लस 1 यूनिट, ये कितना हो गया, तो ये ओवरऑल आपका हो गया 6 6 12 प्लस 1 13 यूनिट आपको वैल्यू है कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसे दे रखा है 650 रुपया क्वेश्चन में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपया। तो प्रिंसिपल अगर आपको पता करना है तो कितना हो, 36 गुने आपको 50 रुपया, यानी कि कितना हो गया, 1800 रुपया। और अगर आपको अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आपको जितना भी ब्याज लग रहा है। तो ब्याज कितना लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपया लग रहा है, तो हम 650 रुपया जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2450। अब इसका एक और साधारण और सिंपल मेथड मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट वे बताता हूँ। इसका करना क्या है, आपको सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदलना है। तो ये आपका फ्रैक्शन हो जाता है 1/6। एक तरफ हमें प्रिंसिपल लिखना है और दूसरे तरफ अमाउंट लिख देना है। देखिए, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदल रहे होते हैं ना, तो ये जो आपको डिनोमिनेटर है यही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल बता रहा होता है। कि अगर हम प्रिंसिपल 6 यूनिट मानते हैं तो उसका 16.2/3% अगर निकालोगे तो वो वैल्यू देता है 1। तो अगर प्रिंसिपल 6 यूनिट है तो ब्याज 16.2/3% कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो पहले साल के लिए हम लोग प्रिंसिपल क्या माने, 6 यूनिट, उस पे ब्याज कितना लग रहा है, 16.2/3% का, यानी कि 1 यूनिट ब्याज लग रहा है। तो अमाउंट यानी कि आपको क्या हो जाता है, तो अमाउंट हो जाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन, यानी कि 6 यूनिट पे 1 यूनिट ब्याज लग रहा है, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 7 यूनिट। दूसरे साल भी अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 16.2/3% रेट है, तो दूसरे साल भी किस तरीके से ब्याज लग रहा होगा, तो 6 यूनिट अगर आपका प्रिंसिपल मानते हैं हम, तो उस पे 1 यूनिट ब्याज लग रहा है, यानी कि अमाउंट हो जाता है 7 यूनिट। आप क्या करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है, 36 यूनिट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 7 7 49, ये आपका 49 यूनिट। यही आपको बता रहा होता है फाइनल अमाउंट, और ये आपको बता रहा था फाइनल प्रिंसिपल। तो आपका फाइनल प्रिंसिपल कितना है, 36 यूनिट, और फाइनल अमाउंट कितना है, 49 यूनिट। और आपको पता है कि अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल घटाते हैं तो वो आपको क्या दे देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। तो 49 यूनिट में से अगर हम 36 यूनिट घटाते हैं तो आपको कितना वैल्यू आता है, 13 यूनिट। 13 यूनिट आपको क्या बता रहा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 650 रुपया। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 650 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 रुपया। तो प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो प्रिंसिपल कितना होगा, 36 गुने 50 रुपया, यानी कि 1800 रुपया, जो आपको निकला था पहले मेथड से। और अगर अमाउंट आपसे पूछ रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 49 गुने 1 यूनिट, यानी कि 50 रुपया। ये आपको कितना दे देगा, 2450 रुपया। तो यही आपका आंसर आ गया। तो ये 2 तरीके हैं जो कि आपको मैं अब बता दिया। 5 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और इन 5 टाइप में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे टाइप के लगभग मैं कवर कर दूंगा। जितने आपके एग्जाम से के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे टाइप आपके कवर हो रहे होंगे, और सबसे आसान मेथड, और बिना डरे हुए। तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो प्यार से देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए। प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन ए सम ऑफ 20,000। 20,000 रुपए पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो बस 5 क्वेश्चन में आप अगर चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे टाइप को कवर कर दूं। 5 टाइप होते हैं मोस्टली जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और इन 5 प्रश्नों से कवर हो जाएगा वो 5 टाइप। तो और उसका सबसे आसान मेथड मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वे बता रहा हूँ बनाने का। बस पूरे ध्यान से इसे देखिए, ये सीधे तौर पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी प्रश्न को देखा जाए तो इस प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि 20,000 रुपए पर 40% के वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। कोई प्रिंसिपल दे रखा है आपको 20,000 रुपया, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लगना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर है आपको 40% पर एनम, प्रति वर्ष। पर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ये आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछ रहा है, अर्धवार्षिक संयोजन के बारे में पूछ रहा है। तो बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ये पर एनम दे रखा है, यानी कि 1 साल के लिए अगर इस पे ब्याज लगता है तो 40% का ब्याज लगेगा। पर यहाँ पे अगर हाफ ईयरली पूछ रहा है
तो आप क्या करेंगे, 40 को 2 से डिवाइड दे देंगे। मतलब क्या होगा, हाफ ईयरली मतलब आधा। तो 40% अगर 1 साल का लग रहा है तो आधे साल का कितना लगेगा, 40 का आधा, यानी कि 20% ब्याज दर लगेगा। बस हो गया काम। अब आप क्या करोगे, इस ब्याज दर को आप फ्रैक्शन में बदल दोगे। तो ये क्या होता है, 20/100 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब एक और बात समझिए कि 1 साल में कितना हाफ ईयर होता है, यानी कि 1 साल में कितना 6 महीना आपको दिखता है। तो 2 6 महीना होता है, 2 6 महीना मिलाकर के 1 ईयर बनता है। तो 1 साल में 2 हाफ ईयरली होता है। तो ये आपका टाइम कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 हाफ ईयर हो गया। 1 सेकंड के लिए आप मुझे थोड़ा इसे सॉल्व करने दीजिए, उसके बाद मैं इसे और अच्छे से समझा देता हूं कि हाफ ईयरली मतलब होता क्या है एक्चुअली में। देखिए यहाँ पे अब आपको करना क्या है, जो मैं आपको दूसरा मेथड बताया हूं उस मेथड का आपको इस्तेमाल करना है। एक तरफ प्रिंसिपल लिखना है, दूसरी तरफ अमाउंट। पहला है आपको क्या, ये आपका प्रिंसिपल होता है और ये उस पर ब्याज जो लगता है वो, और इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो ये आपको क्या दे देता है, अमाउंट देता है। तो 1 साल में 2 हाफ ईयर होता है। तो पहले हाफ ईयर के लिए ब्याज अगर 5 यूनिट प्रिंसिपल पे लग रहा है तो अमाउंट वो कितना बन जा रहा है, तो 1 यूनिट जोड़ देने पे यानी कि 6 बन जा रहा है। फिर दूसरे हाफ ईयर के लिए भी उस 5 यूनिट पे ब्याज लग रहा है और वो अमाउंट कितना बन जा रहा है, तो 6 बन जा रहा है। तो ये ओवरऑल प्रिंसिपल आपको कितना दिख रहा है, तो 25 यूनिट हो रहा है। और ये ओवरऑल अमाउंट कितना हो रहा है, तो 36 यूनिट हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये कितना हो गया, 5 5 10 से 11 यूनिट आपका क्या हो गया, ये आपका CI हो गया। अब आपको 25 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना, तो 20,000 रुपया, क्योंकि प्रिंसिपल आपको कितना आ गया है, 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का वैल्यू है 20,000 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 20,000/25, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपको 800 रुपये। तो 11 यूनिट का वैल्यू आपको कितना हो गया, 11 गुने 800 रुपया। तो ये आपका कुछ आंसर हो गया 8,800 रुपया आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर आपको हाफ ईयरली का मतलब समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए 100 रुपया का आप किसी को लोन दे रहे हो 2 सालों के लिए। तो आप अगर बोल रहे हो उसे कि आप कंपाउंडेड एनुअली लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लोगे, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लोगे, प्रति वर्ष 10% के दर से, तो आप क्या होगा, पहले साल आप उस पर जो ब्याज लगाओगे तो 1 साल खत्म होने पे वो इंसान आपको क्या करेगा, 100 रुपया तो आपको मूलधन देगा ही, साथ में 10% के ब्याज से 10 रुपया आपको देगा पहले साल के लिए। फिर अब क्या होगा, दूसरे साल जो है ना, ये दोनों आपका जो ये मूलधन और ये ब्याज है, इन दोनों को आप जोड़ दोगे और इस पे ब्याज लगने वाला होगा 10% के रेट से। तो दूसरे साल के अंत में इस 110 का 10% ब्याज देना पड़ेगा आपके दोस्त को। तो 110 का 10% कितना होता है, 11 रुपया। तो वो क्या करेगा, 11 रुपये उसे दूसरे साल का ब्याज देना पड़ेगा। पर अब अगर हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली मतलब हर आधे साल पे ही आपको ब्याज पे ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पहले साल 100 रुपये पे अगर 10 रुपये के हिसाब से ब्याज लग रहा है, या फिर आप किसी से ले रहे हो और कह रहे हो हाफ ईयरली के हिसाब से आप ले रहे हो, तो 6 महीने पे आप उससे एक बार ब्याज लोगे, फिर अगले 6 महीने पे फिर ब्याज लोगे, फिर अगले 6 महीने पे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज लोगे, और इसी तरीके से हर 6 महीने पे कंपाउंडेड ब्याज आप लेते हैं। तो ये आपको मूल भावना हो गया, कहानी हो गया इसके पीछे का। आपको बनाना कैसे है, तो ये है चीज। तो अगर आप इतना समझ गए हैं, तो अगर आपको कम समय में मूल भावना से दूर हटकर सिर्फ सॉल्यूशन समझना है कि कैसे बनेगा, तो ये भी समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे में कंपाउंड इंटरेस्ट के मेरे क्लासेस के साथ अगर आप जुड़े होंगे तो आपको और डिटेल में मैं समझा चुका हूं। चौथा क्वेश्चन है आपको, 12% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज 10,176 रुपये है। तो निवेश की गई राशि आपको बताना है। तो अब देखिए क्या है, प्रिंसिपल आपको पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दे रखा है, टाइम 2 साल और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दे रखा है। क्या करना है, सीधे हमें फ्रैक्शन में बदलना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो क्या होता है, 12/100, इसे आप और काटते हो तो ये कितना हो जाएगा, 3/25। तो आपको पता है ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो आपको ब्याज बन रहा है वो 3 यूनिट है, और इन दोनों को जोड़ देते हो तो ये आपको अमाउंट दे देता है। तो 25 यूनिट प्रिंसिपल मान रहे हैं, तो अमाउंट वो कितना हो जाता है 1 साल के बाद, तो वो 25 में आप 3 यूनिट जोड़ दो तो ये 28 हो जाता है। दूसरे साल 25 यूनिट पे 3 यूनिट आप जोड़ते हो तो अमाउंट कितना होता है, 28। जितने साल ये होगा, अगर यहाँ पे 3 साल होता तो हम एक बार और 25 और 28 यहाँ पे इस तरीके से लिख देते, लेकिन 2 ही साल पूछ रहा है। तो आप क्या करो, प्रिंसिपल ओवरऑल प्रिंसिपल कितना होता है, तो 25 × 25 कितना होता है, 625 होता है, और 28 × 28 कितना होता है, 784 होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस किससे क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल आप घटाते हो तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका वैल्यू कितना है, 159 आ जाएगा, 159 यूनिट। तो क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, तो 159 यूनिट का वैल्यू दे रखा है आपको 10,176। तो 1 यूनिट आपका कितना हो जाएगा, इसमें आप 159 से डिवाइड दे दो।
अगर आप इसे काटोगे तो ये आपको आ जाएगा 64 रुपया। तो अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या करना है, सीधे 625 में आप 64 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये वैल्यू आपको दे देता है 40,000 रुपया। तो ये आपका आंसर सी सही है। अब ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को एक बार पॉज कीजिए, खुद से पढ़िए, फिर देखिए कि इसका एग्जैक्ट वे क्या है बनाने का। बहुत ही आसान मेथड है। प्रश्न कह रहा है आपको एबीसी क्रमशः 3:4:5 में कोई राशि निवेश कर रहा होता है। एबीसी 3:4:5 के रेशियो में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो ए, बी और सी का प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, तो 3:4:5। और वो जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें ए को कितना ब्याज दर मिल रहा है, तो 20%, बी को कितना मिल रहा है 50% और सी को कितना मिलता है, तो 10%। तो ये जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ए, बी और सी को जो मिल रहा है। आपसे पूछ रहा है अमाउंट एबीसी को जो मिलने वाला है 1 साल के अंत में, उसका रेशियो बताना है, यानी कि आपको एबीसी का अमाउंट क्या बनेगा वो आपको निकालना है। तो एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 3, 4 और 5 आपको एबीसी का रेशियो दे रखा है, तो आप इसे क्या मान लो, 3 यूनिट ए ने पैसा लगाया, बी ने 4 यूनिट पैसा लगाया, सी ने 5 यूनिट पैसा लगाया। तो 3 यूनिट का 20% अगर आप निकालते हैं तो वो आपको बता देता है कि कितना ब्याज मिल रहा है। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि कैलकुलेशन थोड़ा कठिन सा लगेगा कि नहीं। 3 यूनिट का 20% निकाला, आंसर आपको पॉइंट में आने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम बेसिकली 3 को आप 300 लिख दो, 4 को आप 400 लिख दो और 5 को आप 500 लिख दो, मतलब यूनिट में। अब आप क्या करो, 300 रुपए का अगर आप 20% निकालते हो, यानी कि 300 यूनिट रुपए का 20% निकालते हो, तो ये निकालना आसान है या नहीं। 300 का 20% कितना होगा, तो आप बोलोगे 60 रुपया, यानी कि 60 यूनिट। तो 60 यूनिट हम जोड़ देंगे। बी 400 यूनिट है, 400 यूनिट पे 50% का ब्याज मिल रहा है, तो 400 का 50% कितना होता है, 200। तो 200 रुपया ब्याज मिल रहा है। उसी तरीके से 500 यूनिट रुपया पे 10% का ब्याज मिल रहा है, यानी कि कितना मिल रहा है ब्याज, तो 50 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी कि 50 यूनिट ब्याज मिल रहा है। अब आपको अमाउंट निकालना है, सीधे इनको जोड़ दो। 300 में 60 यूनिट आप जोड़ते हो, कितना होता है 360 यूनिट। इसमें आप 400 में 200 यूनिट जोड़ते हो तो कितना होता है 600 यूनिट। और ये 500 में 50 यूनिट जोड़ते हो तो आपको कितना आता है 550 यूनिट। तो अमाउंट का रेशियो आपको कितना दे दिया, 36:60:55। यही आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या है, यहाँ 60 होगा। इसे आप इस तरीके से कर लो और आपका सी आंसर सही है। ये ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, सबसे आसान मेथड है। तो इससे ध्यान से रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसी तरीके के डेली क्लासेस के साथ आप जरूर जुड़िए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है उनका सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। और ओवरऑल इस वीडियो में, इस पार्ट में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप से जिनसे क्वेश्चंस निश्चित तौर पे पूछा जाता है, किसी भी साल के क्वेश्चन को उठा के आप देख लें, आपको ये क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चंस में से हर साल आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो अगले पार्ट में मैं और सारे वीडियोस लाऊंगा और सारे क्वेश्चंस जोड़ूंगा, जिनके साथ आपको प्रीवियस ईयर के वैसे क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं उन पे पकड़ बनेगा और उसको बनाने का सबसे आसान तरीका पता चलेगा। एग्जैक्ट वे मार्क्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की मदद से चीजें आपको बता रहा है, तो उन सारे क्लासेस के साथ जुड़िए, क्योंकि ये कुछ समय अगर आप अपने आप पे मेहनत कर लेते हो, चीज़ों को अच्छे तरीके से एग्जैक्ट वे जान जाते हो उनका बनाने का, तो आपको किसी भी चीज़ में कठिनाई नहीं होगी। तो डेली क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर ले। आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए। और फिर भी आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि वहां पे भी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं, जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलते हैं और जो भी स्टडी मटेरियल मुझे प्रोवाइड कराना होता है मैं वहां प्रोवाइड कर देता हूँ। आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।